अगर आपको भी दिक्कत आती है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल में क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, हिमाचल का गठन कब हुआ, यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री कब बने, चुनाव पहली बार कब हुए, तो अगर आपको भी इसमें कुछ दिक्कतें हैं तो वीडियो पर बने रहें। और थोड़ा सा सस्पेंस है अगर आपको कि क्या है 25 जनवरी को और 15 अप्रैल को, तो इस वीडियो पर बने रहें। हर बार बताना पड़ता है, सबको नहीं, कुछ एक लोगों को। खैर, जिन्हें नहीं मालूम उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। दरअसल आज़ादी के ठीक एक साल बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 1948 को 15 अप्रैल 1948 को आस पड़ोस के कई राजाओं ने, रियासतों ने जो है आपस में सोचा कि क्यों ना एक पहाड़ी प्रदेश बनाया जाए। उसमें उत्तर प्रदेश के पहाड़ भी थे, पंजाब के पहाड़ भी थे। हिमाचल तो उस समय अस्तित्व में था नहीं, तो हिमाचल का तो था के पहाड़ तो थे ही। तो उन्होंने सोचा कि एक पहाड़ी राज्य बनाया जाए। तो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी मोटी रियासतों ने मिलकर कहा कि हिमाचल का गठन किया जाएगा। हिमाचल का गठन हुआ। चुनाव नहीं हुए उस वक्त, ना ही कोई मुख्यमंत्री बना, ना ही उस वक्त हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। यशवंत सिंह परमार 1952 में अपने 3 मंत्रियों के साथ जो है सत्ता संभालते हैं। यशवंत सिंह परमार थे, तब से लेकर उन्होंने लगातार हिमाचल गठन का प्रयत्न भी किया, हिमाचल का निर्माण भी किया, और यही कारण है कि आज कहा जाता है कि हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार। हुआ क्या था उसके बाद? दरअसल हुआ ये, शुरुआत से हम बताते हैं कि 8 महीने बाद आज़ादी के, 15 अगस्त 1947 के बाद 8 महीने गुजरे थे कि 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में हिमाचल प्रदेश को लाया गया, पहाड़ी प्रदेश को लाया गया। उस वक्त महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर जो है अलग अलग जिलों का दर्जा इन्हें दिया गया। 4 जिले कुल बनाए गए। और जो है जाहिर है उस वक्त क्षेत्रफल कम था, जनसंख्या कम थी। 1950 को फिर हिमाचल को सी स्टेट का दर्जा देकर विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया 1950 को, क्योंकि समय लगता है प्रोसेसिंग में। धीरे धीरे फिर 71 तक जब हम आएंगे, अभी बताते बताते 1971 तक जब तक हम आएंगे तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब जाकर। तो 1950 में देखिए, ध्यान रखिएगा कि 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने कहा कि हम जो है एक पहाड़ी प्रदेश बनाएंगे। फिर जो है शुरुआत में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल को अस्तित्व में लाया गया। फिर 1950 को हिमाचल को सी स्टेट का दर्जा देकर कहा गया कि हिमाचल के गठन का अब प्रावधान हो सकता है। तो जब हिमाचल के गठन का प्रावधान हुआ तो मार्च 1952 का वो समय था जब यशवंत सिंह परमार ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 1952 में। आम चुनाव भी 1952 में हुए, और फिर उन्होंने 3 सदस्यीय एक उनका मंत्रिमंडल रहा, उसको भी जो है फिर सुचारू रूप से शुरू किया। फिर समय आया 1954 का, 2 साल के बाद बिलासपुर को हिमाचल में मिलाकर इसे 5वां जिला बनाया गया। यशवंत सिंह परमार ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लगातार प्रयास कर रहे थे कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना है। फिर 1956 में स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा समाप्त करके उसकी जगह यहाँ पर जो है टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया 1956 में। 1 नवंबर 1956 को फिर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। केंद्र का राज वहां पर फिर चलने लगा 1956 में, नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। साल 1963 में फिर उसके बाद जब कार्यक्रम चलता रहा, 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एक्ट पास किया गया 1963 में। 1 जुलाई 1963 को जो है टेरिटोरियल काउंसिल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित किया गया। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री हैं यशवंत सिंह परमार, वो दूसरी बार बने, क्योंकि उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर जो है जब विधानसभा में फिर से परिवर्तित किया गया तो उस वक्त फिर से यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री बनाए गए दूसरी बार। फिर पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो प्रोसेस जारी रहता है। 1966 में पंजाब स्टेट्स पुनर्गठन एक्ट पास किया गया। पंजाब स्टेट्स पुनर्गठन एक्ट 1966 में
कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कंडाघाट, डलहौजी ये तमाम क्षेत्र हिमाचल में शामिल किए गए। इससे हिमाचल का क्षेत्रफल जो है 55,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो गया था। लेकिन जो है इस वक्त तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। 1970 दिसंबर में संसद ने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 पास किया 1970 में जाकर। और फिर जब संसद में ये तमाम चीज़ें हो गई थी तो 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हिमाचल आती है। ऐतिहासिक रिज पर हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए थे, बर्फ के फाहे गिर रहे थे और जो है जो इंदिरा गांधी है उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश अब भारत का 18वां राज्य बन गया है। और उसके बाद 25 जनवरी को ही जब उन्होंने अनाउंस किया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तत्कालीन मॉल रोड पर खुली जीप में रोड शो करते नजर आई। कुछ तस्वीरें भी उस वक्त की सूचना एवं लोक संपर्क विभाग रखता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लोगों ने खूब जश्न मनाया, बर्फ गिर रही थी और मानो जो है प्रकृति भी आशीर्वाद दे रही हो हिमाचल को। तो 1971 के बाद आज 55वां जो है पूर्ण राज्यत्व दिवस है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल गठन का दिन होता है। आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस है। कितना बदलाव देखते हैं आप इन 55 सालों में? क्या लगता है आपको? क्या कायदे कानून से जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ है, या फिर उस वक्त जब यशवंत सिंह परमार राजनीति में थे तब राजनीति समाज सेवा का एक जरिया थी, लेकिन आज राजनीति एक रोजगार का साधन, पेशा बन गया है? ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं। क्या कहेंगे आप? जरूर कमेंट करके बताएं। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।